आज राजा राममोहन राय का आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में योगदान के विषय में अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय का आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में अपने विचार दिए एवं महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य किए। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अनेक कृतियों की रचना की। उन्होंने 2 समाचार पत्रों, बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया। राजा राममोहन राय ने भारत की जनता को सामाजिक सुधार तथा नव जागरण का संदेश दिया। वे सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज सुधारों के लिए सक्रिय तथा संगठित प्रयास किए। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया। भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध किया। राजा राममोहन राय सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। अंधविश्वासों व रूढ़ियों का विरोध करते हुए कहा कि प्रत्येक परंपरा व परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाना चाहिए। राय का विचार था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से श्रेष्ठ मूल्य तथा अच्छी बातें ग्रहण करने में उदारता व खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बहु विवाह आदि का घोर विरोध किया तथा उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय भी लिया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक आंदोलन शुरू किया और उन्होंने 1829 में इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी तथा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। वे स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करने के समर्थक थे। वे बहु विवाह प्रथा के विरोधी थे। उनका विचार था कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कोई भी पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सके। उन्होंने महिला स्वतंत्रता, महिला अधिकार और महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। वे स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा पर विशेष जोर दिया तथा राजा राममोहन राय स्त्रियों को पुरुष के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का पुरजोर प्रयत्न किया। वे स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे तथा राय ने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग की। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के क्षेत्र में बौद्धिक चेतना पैदा की। अपने विचारों और सक्रिय आंदोलनों के कारण राजा राममोहन राय ने
भारतीय समाज में नई चेतना व नव जागरण का संदेश दिया। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के लिए जिन प्रयत्नों का सूत्रपात किया, उन्होंने आगे चलकर समाज सुधार आंदोलन को दिशा तथा वैचारिक आधार प्रदान किया। उनके विचारों तथा सक्रिय प्रयत्नों से भारतीय जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ। उनके विचारों व कार्यों ने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति के विचारों में उदारता पैदा की, देश प्रेम तथा अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया। राजा राममोहन राय के विचार उदारवादी, मानववादी थे। वे विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि भारतीय धर्म तथा संस्कृति अन्य धर्मों तथा संस्कृतियों की तुलना में श्रेष्ठ है, परंतु इसके साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और क्रूतियों को दूर किया जाना जरूरी है। उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों के विचारों का अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। राय के विचारों का मुख्य आधार भारतीय उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद है। उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया तथा बहुदेववाद का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वासों का विरोध किया तथा उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता तथा शाश्वत मानवतावाद का समर्थन किया तथा वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। राजा राममोहन राय का व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास था। उनके विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज सुधार के स्पष्ट दर्शन होते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में उनके विचार उदारतापूर्ण थे तथा उनका विचार था कि समाज सुधार, शैक्षिक पुनर्निर्माण, महिला उत्थान, कमजोर असहाय व्यक्तियों की रक्षा के लिए सरकार को कार्य करने चाहिए। राजा राममोहन राय को बाल्टियर रूसों की तरह स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। उनका मत था कि राज्य को व्यक्ति के नैतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न करना चाहिए। कुछ समय की सरकार से उन्होंने अपेक्षा की उस समय की सरकार से उन्होंने अपेक्षा की कि वह मानवीय मूल्यों का सम्मान करे तथा भारतीयों को शासन सुधारों द्वारा अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करे। वे स्वतंत्रता को केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्रों के लिए भी जरूरी मानते थे। उन्होंने निरंकुश शासन का विरोध करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। राय ने ब्रिटिश संसद की विशिष्ट समिति के सामने न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायिक व्यवस्था को भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए राजा राममोहन राय ने उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक व आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि निर्माण में जनता से परामर्श, विधि के संहिताकरण, जूरी प्रणाली, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अपनाने और अधिकारियों के कानूनी उत्तरदायित्व की मांग की।
वे जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से इसे उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किए जाएं जिससे न्यायिक अधिकारी तथा जनता दोनों ही बोल सके, वे समझ सके। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा उन्होंने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। उनका विचार था कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को जन्म नहीं दिया है। क्रांति वही हुई है जहां निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अंधकार में रखा है। राजा राममोहन राय ने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार राजा राममोहन राय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाया तथा सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों का विरोध किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवतावादी दृष्टिकोण, आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार, धार्मिक सुधार आदि क्षेत्रों में उनके विचार एवं कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान